हर दूसरे व्यक्ति से हम यह सुनते हैं कि मैं तो मांगलिक हूँ। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाग्य ऋषि संस्थान सुख सागर कार्यक्रम में और मैं हूँ आपके साथ उपिंदर कौर। दर्शकों, आपकी भी यदि किसी से मुलाकात होती होगी तो अक्सर उनमें से कुछ लोग आपसे यह बात कहते होंगे कि मैं तो मांगलिक हूँ। तो मांगलिक इंसान बनता कैसे है और मांगलिक दोष जो है वो किन किन समस्याओं को हमारे जीवन में लेकर आता है, और यदि कोई व्यक्ति मांगलिक है तो क्या वो आजीवन मांगलिक रहेगा या कुछ उपायों के माध्यम से या कुछ समय बाद उसका यह दोष हट जाएगा, कट जाएगा। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको इस दोष के बारे में जानकारी दी जाएगी। हम पूर्णतः प्रयास करेंगे कि आपको अधिक से अधिक जानकारी प्रदान की जा सके इस कार्यक्रम के माध्यम से, और साथ ही साथ यह लाइव कार्यक्रम है जिसे जुड़कर आप अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर बिना देरी किए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान का। जी हाँ, हम बात करें आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। राधे राधे आचार्य श्री, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आचार्य श्री, अक्सर हमने लोगों से सुना है कि वह मांगलिक है। हर दूसरा व्यक्ति हमें यही कहता है कि वो तो मांगलिक है। तो ऐसे में आपसे मांगलिक दोष के बारे में समझना चाहेंगे कि मांगलिक दोष किस प्रकार का दोष है और किन जातकों की कुंडली में अक्सर यह दोष पाया जाता है। जी देखिए, आजकल हम देखते हैं तो बहुत ज्यादा लोग मांगलिक दोष को लेकर भ्रमित हैं। शादी करने के लिए आप जा रहे हैं, आपका बेटा मांगलिक है, आपकी बेटी मांगलिक है, ये लोग आपको बता देते हैं, चाहे वो मांगलिक है या नहीं। मांगलिक बनता कैसे है, मांगलिक दोष है क्या, और मांगलिक दोष कहाँ पर फर्क डालता है। तो मांगलिक दोष सबसे पहले मैं बता दूं बनता कैसे है। अगर हमारी कुंडली के प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव, इन भावों में अगर मंगल कहीं भी बैठा हो तो ऐसी अवस्था में वो जातक मांगलिक हो जाता है। मंगल पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें घर में अगर बैठ जाए तो ऐसी अवस्था में वो जातक मांगलिक हो जाता है। और यहां तक हर व्यक्ति जानता है। आप नेट पे सर्च करते हैं तो आपको मांगलिक बता दिया जाएगा, आप वैसे सर्च करते हैं तो आपको मांगलिक बता दिया जाएगा, आप ब्राह्मणों के पास जाकर पूछेंगे तो भी आपको इस कारण से मांगलिक बता दिया जाएगा। लेकिन क्या हम जानते हैं कि ये मंगल अगर इन जगहों पर बैठा हो, पहले, चौथे, सातवें, आठवें, 12वें भाव में, तो क्या वो मांगलिक है? क्या हम ऐसा जान सकते हैं कि नहीं भी है? क्या ऐसे बनता है? तो आज मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इन घरों में जो मैंने अभी आपको बताए, प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव, कुंडली में द्वादश भाव होते हैं। द्वादश भावों के इन भावों में अगर मंगल हो तो ऐसी अवस्था में जातक मांगलिक होता है, ये सही बात है। लेकिन अगर इन्हीं भावों में कहीं शनि बैठा हो, मंगल कहीं भी बैठा हो इन भावों में, और इन्हीं भावों में कहीं भी शनि बैठा हो, या गुरु बैठा हो, या चंद्रमा हो, या शनि की दृष्टि सीधी पड़ती हो, सम्मुख दृष्टि, दृष्टि 4 प्रकार की होती है, एक पाद, द्विपाद, त्रिपाद और संपूर्ण। संपूर्ण दृष्टि अगर शनि की पड़ रही है आपके मंगल दोष के घर पर, तो ऐसी अवस्था में जातक मांगलिक नहीं होता, चाहे मंगल इन्हीं घरों में क्यों ना बैठा हो, लेकिन इस अवस्था में जातक मांगलिक नहीं होता। आज इतनी भ्रमित लोग बैठे हुए हैं, इतने भ्रमित कर रखे हैं कि एक से दूसरा व्यक्ति को मांगलिक बता रखा है, लेकिन वो मांगलिक है नहीं। हमारे पास प्रतिदिन 100 से 150 कुंडलियां ऐसी आती हैं कि गुरुजी हमारे बच्चे को या हमारी बच्ची को मांगलिक बताया गया है, और जब हम उस कुंडली का आंकलन करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो मांगलिक नहीं है। अब लोग क्या करते हैं, मंगल को देख लिया, कहीं से जान लिया, कहीं से पढ़ लिया, और मंगल को देख करके आपसे बोल दिया कि मांगलिक है। या आजकल मोबाइल या लैपटॉप पे डेट ऑफ बर्थ डाली और देख लिया, उसमें नीचे लिखा आया मंगल दोष, बता दिया मांगलिक है। तो मांगलिक दोष सिर्फ मंगल से नहीं बनता, उनको कटाक्ष में भी कोई पाप ग्रह उनके साथ बैठा हो
या इन्हीं स्थानों पर कोई पाप ग्रह हो, या शनि की दृष्टि हो, या अष्टम भाव में गुरु बैठा हो, चतुर्थ भाव में गुरु बैठा हो, या सूर्य बैठा हो, तो ऐसी अवस्था में मंगल दोष खत्म हो जाता है। अब ये कहाँ जाने, आप निर्णय सागर पंचांग यूज करते हैं तो 62 नंबर पेज पर लिखा हुआ है। आप ज्योतिष सर्व संग्रह यूज करते हैं तो 83 नंबर पेज पर लिखा हुआ है। आप कोई भी पंचांग यूज करते हो, हर पंचांग में एक मांगलिक परिहार लिखा है। आप उस मांगलिक परिहार को पढ़ लें, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके बच्चे या आप खुद मांगलिक हैं या नहीं हैं। क्योंकि मांगलिक दोष हमारे विवाह के समय पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है, और विवाह के समय जब हम मांगलिक दोष को देखते हैं तो उसमें एक बात स्पष्ट होनी चाहिए, अगर जातक मांगलिक है तो मांगलिक लड़की चाहिए, और मांगलिक नहीं है तो मांगलिक लड़की से विवाह नहीं करना चाहिए। बिल्कुल आचार्य श्री, बहुत ही विशेष जानकारी से अभी आप हमारे दर्शकों को अवगत करा रहे हैं। और दर्शकों, मैं आपसे भी यही बात कहना चाहूँगी कि आजकल ना समाज में बहुत ज़्यादा भ्रांति फैलाई जा रही है मांगलिक दोष को लेकर। मांगलिक दोष को लेकर आपको इतना डरा दिया जाता है कि आप भ्रमित हो जाते हैं और एक जंजाल में फंस जाते हैं। लेकिन आपको भ्रमित नहीं होना है, क्योंकि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको मांगलिक दोष के बारे में संपूर्ण जानकारी दी जा रही है। आपके भ्रमों को दूर किया जा रहा है कि मांगलिक दोष कैसा दोष है, इससे सच में इतना डरने की आवश्यकता है या नहीं। आगे चलकर भी कार्यक्रम में हम आपको बहुत ही विशेष जानकारी देंगे। कार्यक्रम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा और कॉपी पेन लेकर भी साथ बैठिएगा, क्योंकि बीच बीच में आचार्य श्री आपको कुछ ऐसे अचूक उपाय भी बताते हैं जिन्हें कर आप अपने जीवन से समस्याओं को दूर भी कर पाते हैं। और इसी के साथ साथ यदि आप परामर्श लेना चाहते हैं अपने जीवन की किसी भी समस्या के बारे में कि किस तरीके से उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं, तो ऐसे में लाइव कार्यक्रम चल रहा है जिससे आप जुड़कर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपकी कॉल अभी कार्यक्रम में नहीं लग पा रही तो भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप कार्यक्रम के दौरान या कार्यक्रम के बाद भी संस्थान के नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और वो लोग जो आचार्य श्री से पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, यानी कि व्यक्तिगत रूप में मुलाकात कर अपनी समस्याओं को साझा करना चाहते हैं, तो यह भी संभव है। आप पर्सनल अपॉइंटमेंट अपनी फिक्स करा सकते हैं। यदि आप कहीं दूर दराज रहते हैं, पर्सनली मिलना आपके लिए संभव नहीं है, तो ऐसे में आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, यानी कि कॉल के माध्यम से आप अपनी समस्याओं को साझा कर सकते हैं। अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो संस्थान के नंबर्स लगातार आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अपने विषय पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर आचार्य से जैसे आप मांगलिक दोष पर जानकारी दे रहे हैं, और अभी आपने कुछ देर पहले कहा था कि विवाह को लेकर जो है बड़ी सारी इसमें भ्रांति फैलाई जाती है कि यदि आप मांगलिक है तो मांगलिक लड़के या लड़की से ही आपकी शादी होगी, और यदि ऐसा ना हुआ तो किसी एक की मृत्यु होना तय है। तो ऐसे में ये जो मृत्यु होना तय वाली जो बात कही जाती है, वो कैसा मांगलिक दोष होता है जिसमें ऐसा भी हो सकता है? जी देखिए, मांगलिक दोष के 3 प्रकार होते हैं। मांगलिक दोष जो होता है वो 3 प्रकार से होता है। एक निम्न मांगलिक होता है जो 21 वर्ष की उम्र तक रहता है। जातक जब 21 वर्ष की उम्र को पार करेगा तो उसका निम्न मांगलिक दोष स्वतः ही अपने आप कट जाएगा। एक होता है आंशिक मांगलिक। आंशिक मांगलिक जो है वो 27 वर्ष की उम्र तक रहता है, और 27 वर्ष की उम्र को जैसे ही जातक ने पार किया वो मांगलिक दोष अपने आप ही खत्म हो गया, उसका कोई दोष आपके जीवन में नहीं पड़ेगा। लेकिन जो तीसरे नंबर का मांगलिक दोष है वो मांगलिक दोष पूर्ण रूपेण आपका संपूर्ण मांगलिक दोष, जिसको कहते हैं पूर्ण मांगलिक दोष, और वो अगर है आपकी कुंडली में तो वो किसी भी कारण जब तक नहीं हटेगा, जब तक आपके तन में प्राण है तब तक आप जियोगे, तब तक वो मांगलिक दोष आपके साथ रहेगा जी। अब जो मांगलिक दोष पे आपने चर्चा की है कि कब तक उससे मरने का क्या वो है, अपने शरीर को छोड़ भी सकता है आदमी, तो कैसे? आपने मांगलिक पूर्ण मांगलिक के साथ शादी की और आप नॉन मांगलिक हो, आप मांगलिक हो नहीं, आपने पूर्ण मांगलिक के साथ शादी कर ली, तो आपके जीवन में ऐसी अनहोनी हो सकती है। और अगर आपने आंशिक मांगलिक के साथ शादी की तो आप 27 वर्ष की उम्र जब तक उनकी होगी तब तक आप परेशानियों में रहोगे। 21 वर्ष के बाद अगर आप निम्न मांगलिक से शादी की तो आप 21 वर्ष की उम्र जो आपकी है, पहले शादी हो गई हो, 18 में शादी हुई हो, आपकी 19 में शादी हुई हो, तब तक अगले की 21 वर्ष पूरी नहीं होंगी, तब तक आपके जीवन में कष्ट आएगा। या फिर आपका जो मेन समाधान है वो यही है कि आप पूर्ण मांगलिक हो तो आपके साथ जो वर है या वधू है वो भी पूर्ण मांगलिक होनी चाहिए।
और या फिर आप ये कुंडली को अवश्य देख लें कि कहीं आपका मांगलिक दोष खत्म तो नहीं हो रहा। जो मैं पहले बता चुका हूं कि मांगलिक दोष सिर्फ मंगल से नहीं देखा जाता, मंगल से मांगलिक दोष बनता है, लेकिन पाप ग्रहों के द्वारा, शनि के द्वारा, गुरु सूर्य के द्वारा, चंद्रमा के द्वारा ये मंगल दोष खत्म भी हो जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका तो मंगल दोष खत्म हो रहा है और आपने मांगलिक के चक्कर में किसी मांगलिक लड़की से विवाह कर लिया या मांगलिक लड़के से विवाह कर लिया, तो आपके जीवन में निश्चित रूप से दुविधा आएंगी, परेशानी आएंगी, आपका जीवन निष्फल हो जाएगा और बहुत ज्यादा दिक्कतें आपके दाम्पत्य सुख में आएंगी, अलग भी हो सकते हैं। बिल्कुल आचार्य श्री, अब मैं आपसे यह जानना चाहूंगी कि मांगलिक दोष के कारण और कौन सी समस्या आती है। विवाह के बारे में तो अक्सर हम सभी जानते हैं कि मांगलिक दोष है तो विवाह संबंधित समस्या आएगी, लेकिन मांगलिक दोष के कारण और कौन सी समस्या आती है, यह मैं आपसे कार्यक्रम में आगे चलकर जानना चाहूंगी। लेकिन उससे पहले एक कॉलर जुड़ के उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रही हैं? ज्योति, मैं राजस्थान से बात कर रही हूँ। जी ज्योति जी, किन के बारे में जानना चाहती हैं? जी, मैं अपने बारे में ही जानना चाहती हूँ। जी, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दें। हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ बता दें, जन्म की तारीख क्या है? मेरी डेट ऑफ बर्थ है 10/9 जी 1997। 97, ठीक है। और जन्म का समय क्या है? समय है मेरा ये इवनिंग का है। इवनिंग में कितने 4 बजे? बजे का। 4 बजे। और जन्म स्थान? राजस्थान। राजस्थान में वैसे कहाँ? ये बीकानेर। बीकानेर। क्या जानना चाहती हैं आप ज्योति जी अपने बारे में? मैं अपने विवाह के बारे में जानना चाहती हूँ। विवाह नहीं हो पा रहा आपका? हाँ जी। जी जी देखिए बेटा, आपकी कुंडली हमने देख ली है। लगन में आपके गुरु विराजमान है और सप्तम भाव में शुक्र विराजमान है। अगर सप्तम भाव में शुक्र हो, लगन में गुरु हो, तो ऐसी अवस्था में बेटा प्रेम विवाह का संयोग बनता है। आपके जीवन में अधिकतर जो उपलब्धि प्राप्त होगी वो प्रेम विवाह से उत्पन्न हो रही है। और आपका जो मंगल है वो दसम भाव में बैठा हुआ है, अर्थात आप मांगलिक तो हो नहीं। आपकी कुंडली में मांगलिक दोष बिल्कुल नहीं है, 1% भी। आप सुखद हैं, बिना मांगलिक हैं, और आप अच्छे किसी लड़के से जब जिससे आप प्रेम करती हैं उनसे अगर आप विवाह करेंगी तो कोई परेशानी आपके जीवन में नहीं आएगी। लेकिन इसमें राहु के कारण और शनि के कारण आपके इस प्रेम विवाह में अवरोध पैदा बहुत होगा। अगर ऐसा भी नहीं है तो आपको विशेष रूप से बता दूं, अरेंज मैरिज भी आपकी सफल ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि प्रेम विवाह ही सफल होगा, अरेंज मैरिज भी आपकी सफल रहेगी। दोनों मैरिजों का योग आपकी कुंडली में बनता है। तो एक चीज आपको विशेष रूप से एक उपाय करना पड़ेगा बेटा, विवाह के बाद में करना या पहले करना वो आपकी मर्जी है। या तो आप एक कुंभ विवाह अपने करा लेना, किसी ब्राह्मण के द्वारा आप कुंभ विवाह कराओगे तो निश्चित रूप से आपको ये सफलता प्राप्त होगी। अगर आप किसी कारण कुंभ विवाह नहीं करा सकते और आपका विवाह, चाहे आपने लव मैरिज की है या अरेंज मैरिज की है, कोई सी भी मैरिज आपने की है, जिस भी लड़के से आपकी मैरिज हुई है बेटा, एक दिन और शादी से 6 महीने के बाद, 6 महीने से पहले कुछ नहीं करना है, 6 महीने के बाद आपको 2 माला लेके आनी है और दोनों को एक एक माला अपने एक दूसरे के गले में डाल देनी है। वो गंधर्व विधि द्वारा आपका दूसरा विवाह उसी लड़के से हो जाएगा, क्योंकि आपकी कुंडली में दूसरे विवाह का योग है। और इस समय अभी आपकी कुंडली में विवाह का योग हम देखते हैं तो इस समय कोई योग दिखाई नहीं दे रहा है। आपका 2026 में नवंबर के महीने से योग स्टार्ट होगा, अर्थात अगले वर्ष 2026 में नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, 27 की फरवरी तक आपका विवाह हो जाएगा। ये 4 महीने का सहयोग आपके विवाह के लिए है। अभी आप प्रयास करते रहिए, लेकिन जो समय है विवाह उसी समय जो हम बता रहे हैं उसी समय होगा। आपके घर से उत्तर दिशा की तरफ आपको लड़का मिलेगा, जिसका घर परिवार होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होगा और लगभग 30 किलोमीटर के अंतराल में आपका विवाह हो जाएगा। 30 किलोमीटर से ऊपर आप नहीं जाएंगे, अपने घर से 30 किलोमीटर के बीच में ही आपका विवाह हो जाएगा। परिवार सुखद होगा बेटा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, लेकिन इन उपायों को आप अवश्य कर लें जिससे आपके जीवन में सफलता प्राप्त हो।
तो कब आपको दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होगी यह आपने बहुत अच्छे से जान लिया है, और जो उपाय अभी आपको बताए गए हैं उन उपायों को उसी प्रकार से अपनाइएगा जैसा कि अभी आपको बताया गया है। इसी के साथ साथ अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। थैंक यू। जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रही हैं? मेरा नाम आरती है और मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। जी आरती जी, किनके बारे में जानना चाहती हैं? मुझे मेरे बारे में ही जानना है। डेट ऑफ बर्थ बताएं सबसे पहले। मेरा 31 दिसंबर जी। 2000। जन्म का समय? जन्म का समय 1 बजे रात में। जन्म स्थान? हाँ, दिल्ली। जी, क्या जानना चाहती हैं आरती जी अपने बारे में? मेरा क्वेश्चन ये है ना कि मेरी शादी तो ठीक होती है लेकिन उसके बाद ना कट जाता है किसी न किसी वजह से। ऐसा मतलब 3 से 4 बार हो चुका है। रिश्ता होता है लेकिन तो टूट मतलब जाता मुझे है। ये हाँ, रिश्ता होता है पर टूट जाता है। तो मैं जानना चाहती हूँ मतलब कब होगा। जी बेटा, देखिए आपकी लगन में मंगल विराजमान है, चतुर्थ भाव में केतु और दसम भाव में राहु है। हम शुरुआत से आपको यही बताते आ रहे हैं, आपने हमारा ये प्रोग्राम देखा होगा शुरू से, तो हमने आपसे कहा लगन का मंगल मांगलिक दोष देता है, लेकिन आपके नवम भाव में गुरु, शनि और चंद्रमा एक साथ बैठे हुए हैं, लगन को देख रहे हैं, तो आप आंशिक मांगलिक हो, अर्थात 21 वर्ष की उम्र तक आप मांगलिक थी। अब वो मांगलिक दोष आपका अपने आप खत्म हो गया है, उसकी तरफ आप ना चलें। लेकिन सबसे पहले जो ये विवाह का जो रिश्ता आप करते हैं बार बार टूट जाता है, इसका मेन कारण है राहु। बेटा, राहु के लिए आपको 5 बादाम प्रतिदिन रविवार से स्टार्ट करना है, और 5 बादाम कहीं भी राहु की मूर्ति हो उसके पास चढ़ा के आने, या राहु मंत्र का जप आपको कराना है किसी वैदिक ब्राह्मण के द्वारा। और जब ये आप कराओगे तो आपकी जो ये समस्या आ रही है, क्योंकि राहु दसम भाव का स्वामी है और दसम भाव में विराजमान है, और केतु चतुर्थ भाव में विराजमान है, और केतु और राहु जब ऐसे स्थिति में होते हैं तो 2 विवाह का योग बनाते हैं, 1 विवाह का नहीं, 2 विवाह का। अब आप कह रहे हैं कि आपके रिश्ते टूट जाते हैं, तो इसका कारण यही है। तो इसके लिए आपको एक तो सबसे पहले काले वस्त्र नहीं पहनने बेटा, आप काले वस्त्र बिल्कुल ना पहनना। अगर काले वस्त्र पहनोगे तो ये समस्या बनी रहेगी। आप कोई और कलर यूज कर सकते हैं, लेकिन काला कलर बिल्कुल यूज ना करें अपने जीवन में, ये ध्यान रखना। और उसके लिए आपके वैवाहिक जीवन का जो संबंध है वो अभी इस समय इस साल होने की संभावना आपकी बन रही है, और इस साल ठाकुर जी ने चाही तो नवंबर में आपका विवाह हो जाएगा, ये निश्चित रूप से आप मान लेना। आपके घर से पश्चिम दिशा की तरफ विवाह होने की संभावना बनी है, और लगभग 50 किलोमीटर से बाहर दूर, 50 से 100 किलोमीटर के बीच में, आपके घर से 50 किलोमीटर के दूर आपका विवाह संभव हुआ है। ध्यान रखिएगा, मांगलिक दोष खत्म हो गया है तो किसी मांगलिक बच्चे से विवाह नहीं करें। अपने घर वालों से आप बोल दें कि अब तक वो मांगलिक लड़का देख रहे होंगे कि मांगलिक लड़का आपके लिए बिल्कुल ना देखें। और एक चीज विशेष ध्यान रखें, भगवान का गुणगान करें, और नहाने वाले जल में हल्दी मिलाकर के आप स्नान करेंगे तो अतिशीघ्र आपका सहयोग बनेगा और आपका जीवन सुखद रहेगा बेटा। तो बिल्कुल आरती जी, जल्द ही आपका जो है दाम्पत्य जीवन शुरू होगा, लेकिन उसके लिए कुछ उपाय आपको अपनाने पड़ेंगे। तो उपायों को उसी प्रकार से अपनाइएगा जैसा कि अभी आपको बताया गया है। अधिक जानकारी आप संस्थान से प्राप्त कर सकती हैं। और ऐसे ही दर्शक, यदि आपके जीवन में भी कोई समस्या चल रही है तो उसके लिए आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं या फिर संस्थान से जुड़ सकते हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आचार्य श्री, जैसे कि अभी कॉलर से जुड़ने के पहले मेरा सवाल आपसे यह था कि यह तो हमने जान लिया कि मांगलिक दोष के कारण जो है विवाह संबंधित परेशानियां हमें झेलनी पड़ती है, उठानी पड़ती है। इसके अलावा और कौन कौन सी समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है इस दोष के कारण? जी देखिए, अगर आप मांगलिक हो और आपने किसी नॉन मांगलिक से विवाह किया है तो आपको 3 समस्या विशेष रूप से उठानी पड़ेंगी। वो समस्याएं होंगी, सबसे पहले तो आपके घर में गृह कलेश बढ़ेगा। शादी में जो पति पत्नी का जो प्रेम होता है, संबंध अच्छे होने चाहिए, प्रेम से बात करनी चाहिए, एक दूसरे के परिवार का सामंजस्य करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। दूसरा कारण पड़ेगा संतान पक्ष पर। अगर आप मांगलिक हैं तो आपका संतान पक्ष बहुत देरी से होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो पहले आपको परेशान करेगा, परेशान आप पति से दूर रहेंगे, गृह कलेश बढ़ेगा तो संतान पक्ष में स्वाभाविक देरी होगी। तो संतान पक्ष का जब दूरी होगी तो बहुत देर से आपको संतान पक्ष प्राप्त होगा।
और तीसरा आपको मेन कारण जो है वो है बीमारी। मांगलिक अगर व्यक्ति नॉन मांगलिक के साथ विवाह करता है तो या तो कोई व्यक्ति मिस हैपनिंग हो सकता है, या फिर उसके साथ बीमारियां घेर सकती हैं, या फिर एक छत के नीचे रह करके भी एक दूसरे से इतनी दूरी बना लेते हैं मन में कि एक दूसरे के पास जाना भी हमको दुर्लभ हो जाता है, शक्ल देखना भी दुर्लभ हो जाता है। तो ऐसी समस्याएं हमारे बीच में आती हैं, उन समस्याओं से हमें बचना चाहिए और कुंडली का आंकलन अच्छे ज्योतिषाचार्यों से कराना चाहिए। बिल्कुल, कुंडली का आंकलन अच्छे ज्योतिषाचार्य से हमें समय रहते करवाना चाहिए। कार्यक्रम में आगे चलकर और विशेष जानकारी जरूर आपको दी जाएगी, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ गया, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्ते मैम। जी नमस्ते, क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरा नाम कुंदन है जी मैम। मैं ये जानना चाह रहा था महाश्री से, कुछ दिन से हमारा काम में जो हम काम करते हैं उसमें हमने मेहनत तो हम करते हैं नहीं, उस हिसाब से हमें वो हल नहीं प्राप्त हो पाता। जी मैम, जी मैं महाराज जी से जानना चाहता हूँ क्या उपाय करें कि हमारा सारा सबसे पहले समय। बिल्कुल, सबसे पहले आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दें हमें। मैम डेट ऑफ बर्थ मुझे याद नहीं है जी। फॉर्म में, तो आप अपना पूरा नाम हमें बता दीजिए। कुंदन, आगे क्या लगाते हैं? कुंदन गुप्ता मैम। कुंदन गुप्ता। मेहनत कर। जी कुंदन जी, देखिए आपने जो प्रश्न किया है अपने रोजगार को लेकर प्रश्न किया है कि जो भी आप काम करते हैं वो आपको सूटेबल नहीं हो रहा है और उसमें आपका व्यापार क्षेत्र कमजोर हो रहा है, अर्थात तो बरकत नहीं है। सीधी सी बात अगर हम साधारण भाषा में समझें तो आपको जो बचत होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है, यही है ना। तो इसके कारण आप देखिए, हो सकता है हमारा आपसे संपर्क टूट गया है, आप हमारे टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, तो आप अपने ये उपाय अवश्य सुन लीजिएगा कि आपके नाम के अनुसार जो हम देख पा रहे हैं, तो नाम के सप्तम भाव में जो हमने प्रश्न लगन कुंडली आपकी बनाई है, प्रश्न लगन कुंडली के सप्तम भाव में आपका विशेषकर राहु, चंद्र और सूर्य बैठे हुए हैं। राहु, चंद्र, सूर्य जब सप्तम भाव में बैठ जाएं, दसम भाव को देखें, एकादश भाव को देखें, तो दोनों ग्रहण दोष एक ही घर में होने के कारण, सूर्य ग्रहण दोष और चंद्र ग्रहण दोष, कहते हैं ना, आपने सुना भी होगा कि पता नहीं काम को तो ग्रहण जैसा लग गया, काम आगे चल ही नहीं रहा है, तो वो ग्रहण दोष के कारण होता है और वही ग्रहण दोष आपके कार्य पे लगा हुआ है। उस ग्रहण दोष का निवारण कराना आपको अति आवश्यक है भैया। आप अपने ग्रहण दोष का निवारण कराएं, दोनों ग्रहण दोष का निवारण कराएं, अच्छे संस्थान के द्वारा, अच्छे वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा आप कराएं। अगर आपके पास हैं तो, नहीं है तो आप हमारे संस्थान का सहयोग ले सकते हैं। और उसको कराने के बाद आपको 21 दिन का समय लगेगा। 21 दिन के बाद धीरे धीरे करके आपका जो कार्यशैली है वो बदलाव में आ जाएगी और जब वो बदलती चली जाएगी तो 43 दिन में पूर्ण रूपेण आपको फल प्राप्त होगा। लेकिन जो कुंडली के माध्यम से हम देख पा रहे हैं, प्रश्न लगन कुंडली से, तो दोनों ग्रहण दोष आपको भयानक नुकसान दे रहे हैं और ये लगभग आपको इसके हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो 3 साल से अधिक परेशानी आ रही है। 3 साल से ये बंधन बंधा हुआ है और कार्य धीरे धीरे करके अब बिल्कुल नष्टता की कगार पर पहुंच गया है। तो इन उपायों को आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और 43 दिन में आपका कार्य सफल हो जाएगा। तो कुंदन जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपने टेलीविजन के माध्यम से अभी यह संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली होगी और किस तरीके से आप इस समस्या से उभर सकते हैं, समस्या से निजात प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको उपायों को अपनाना होगा, उपायों को उसी प्रकार से अपनाना होगा जैसा कि अभी आपको बताया गया है। यदि फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न है, संशय है, तो ऐसे में आप संस्थान के नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। संस्थान के नंबर्स लगातार आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ दर्शकों, यदि आप भी लाइव कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो ऐसे में आप अभी इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो नंबर्स लगातार आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अब आचार्य श्री, यहाँ पर कार्यक्रम के अंत में मैं आपसे कुछ विशेष उपाय जानना चाहूंगी जो हर कोई जातक अपने जीवन में अपना सके, जिससे वो मांगलिक दोष से होने वाले जो समस्या उनके जीवन में आ रही हैं उससे थोड़ा सा बच पाए। जी देखिए, सबसे अच्छा और सबसे श्रेष्ठ जो अचूक उपाय है वो एक ही उपाय है कि मांगलिक दोष से अगर बचना है तो प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार के दिन लाल चंदन का टीका अपने मस्तक पे जरूर लगाएं। ऐसा अगर आप करेंगे तो आपके मांगलिक दोष का जो दोष बड़ा है
वो कमज़ोर हो जाएगा और आपके जीवन में जो समस्याएं आने वाली हैं वो खत्म हो जाएंगी। दूसरा उपाय, आप बंदरों के लिए मंगलवार के दिन केले अवश्य खिलाएं। अगर आप केले उनको खिलाएंगे तो भी आपका मंगल दोष शांत होगा। और उसी के साथ साथ आप मांगलिक दोष की एक पूजा कराएं और उसमें चांदी का मंगल बना करके उस पर लाल सिंदूर लगा करके पूजा करने से आपका संपूर्ण मंगल दोष नष्ट हो जाता है और आपका कार्य विधिवत पहले की तरह चलता है। जब मंगल दोष हमारे जीवन में बना हुआ है तो इन उपायों को जब हम करते हैं तो हमारा जो कार्य है वो निष्फल नहीं होता और मंगल दोष शांत हो जाता है। कि जो कि मैं पहले बता चुका हूँ कि मंगल दोष कोई भारी नहीं होता और ना मांगलिक जो बच्चा है वो नुकसानदायक है। मांगलिक बच्चा तो बहुत श्रेष्ठ है, अच्छा है। मांगलिक बच्चा अगर हमारे घर में जन्म लेता है तो हमें गर्व करना चाहिए। मांगलिक बच्चे के अंदर 3 खूबियां होती हैं। एक तो वो अपने कैरियर को बहुत अच्छे से संभालता है, दूसरा उसका स्वास्थ्य ठीक रहता है, तीसरा उसके जीवन में उन्नति उत्पन्न होती है और मस्तिष्क का बहुत तेज होता है। मांगलिक बच्चा अपने जीवन में दुखी कब रहता है? जब उसका विवाह किसी नॉन मांगलिक के साथ हो जाए तो उसके जीवन में ये दुख आ जाता है। इसीलिए आपको सिर्फ और सिर्फ मांगलिक के साथ विवाह करना है और मांगलिक के साथ ही अपने जीवन को यापन करना है। अगर आप गलतीवश, जैसे आजकल प्रेम विवाह होते हैं, तो प्रेम हम किसी से भी हमारा हो सकता है और प्रेम अगर नॉन मांगलिक से हो गया और आप मांगलिक हो, ऐसा संयोग अगर बनता है तो जो उपाय मैंने आपको बताए वो या मंगल की पूजा करा करके भी आप अपने इस दोष का निवारण कर सकते हैं। लेकिन हमारी आपको एक ही सलाह रहेगी कि चाहे आप प्रेम विवाह करें या आप अरेंज मैरिज करें, उन सब में कुंडली का मिलान अवश्य करें। और कुंडली के मिलान में अगर कोई भी पक्ष मांगलिक है तो उसको आप ना ही करें तो अच्छा है। उपाय करने से संपूर्ण शांति मिलेगी, ये पक्की बात नहीं है, लेकिन उपाय ना करने से जो आपको नुकसान होगा ये पक्की बात है कि आपको नुकसान होगा। तो इसी के कारण हमें विशेष रूप से कुंडली का आंकलन करके, कुंडली मिलान करके जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। विवाह के लिए सुदृढ़ होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहिए। वो मंगल के कारण होगा। तो बिल्कुल दर्शकों, कुछ कॉमन रेमेडीज तो आपको यहाँ पर बताई गई है, लेकिन विशेषकर बात तभी होगी जब आप अपनी कुंडली का आंकलन समय रहते करवाएंगे। कुंडली का आंकलन यदि आप आचार्य श्री द्वारा करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको मांगलिक दोष के बारे में जानकारी प्रदान की गई है कि मांगलिक दोष कैसा दोष है, किस कारण से यह लगता है और कितने प्रकार के यह दोष होते हैं। तो बातों का ध्यान आप जरूर रखिएगा। फिलहाल वक्त हो चला है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। आचार्य श्री आप जुड़े कीमती जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे दर्शकों।